अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके साथ लाहौर की शान, लाहौर की फेमस फ़िश फ्राई जो सरसों के ऑयल में फ्राई होती है, उसकी हम आज आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके कमेंट्स करके हमें फिर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलाएं जी, भी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजिम दबाया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चलाएं आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये हमने फ़िश अपनी, ये हमारी 1.5 किलो फ़िश है जो काला रो जिसे बोला जाता है, वो फ़िश हमने ली है और इसे हमने इस पीसेस में करवा के रख लिया है। साथ हमने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जवैन लगा के इसे रख दिया हुआ है। अभी साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 नींबू अपने, और ये नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हम आपको तरीका बता रहे हैं फ़िश को धोने का। अभी फ़िश को मैरिनेट किस तरह करना है, मसाला कौन कौन सा लगना है, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सारा बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि फ़िश को जब तक आप अच्छी तरीके से धोएंगे नहीं, इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी और वो फ़िश में टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे ही हम नींबू का रस इसमें डाल लेते हैं, तो उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, ये 3 बड़े चम्मच हैं जो लहसुन के पेस्ट के हमने बना के रखे हुए थे, वो हम इसमें फ़िश में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के साथ अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो इसे मिक्स करने के बाद हम इसे फिर 2 घंटे जो सा इसी तरह रख देंगे, ताकि यह हमारा जो मसाला हमने इसमें डाला है वो फ़िश के अंदर से जो उसका पानी होता है वो निकल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो चलाएं जी, अभी आते हैं 2 घंटे के बाद वीडियो में। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप देखें कि हमने अपनी फ़िश को अच्छी तरह धो लिया, जिसे हमने 2 घंटे पहले जो सा अपना नींबू और लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। और अभी इसे हमने ठंडे पानी से, आपने जब भी फ़िश को आपने धोना है ठंडे पानी से धोना है। और अभी हमने इसे एक बास्केट में निकाल के रख दिया हुआ है, ताकि ये फ़िश हमारी जो सा ड्राई हो जाए, इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना रहे। और चलाएँ अभी इसका तैयार करते हैं मसाला और आपको बताते हैं इसका मसाला किस तरह बनता है। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने मसाले की रेसिपी। और ये देखिए, हमने एक बास्केट ले ली है और इसमें हम अभी अपना जो सा मसाला तैयार करके आपको दिखाएंगे। और आपने भी यही चीज़, असल जो चीज़ है वो यही सीखने वाली है। और ये बहुत ही लाहौर की फेमस और कमर्शियल रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच जो सा अपनी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ आपने ये चीज़ें सीखनी है, जो जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा आपने भी ये इसी तरह अपने अपने मसालों में ऐड करनी है। तो फिर आप अपनी फ़िश अपने घर पे फ्राई करना और आपको पता चलेगा कि वाकई आपको बाज़ारों जैसा मज़ा आ रहा है। तो चलाएं जी, अभी ये हल्दी ले ली, ये ½ टीस्पून हमने इसमें ऐड करनी है। और हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम अब ऐड करेंगे अपनी दरा मिर्च। और दरा मिर्च जो सी है वो हम इसमें 1 चम्मच अपना ऐड करेंगे। और ये जो रेसिपी है ये 50 साल पुरानी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, ये जो सा दरा मिर्च ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अपना, ये है धनिया पाउडर। ठीक है, ये धनिया पाउडर आपने ऐड कर देना है। और धनिया पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें फिर ½ टीस्पून ऐड करेंगे अपना ज़ीरा पाउडर। ठीक है, जिसे हमने पाउडर बना के ज़ीरे का रखा हुआ है, वो भी आपने सेम इसी तरह ऐड करना है। ये मैं आपको 1.5 किलो मछली की रेसिपी बता रहा हूँ। और इसके साथ ये भी हम ऐड करेंगे अपनी जवैन, जो पाउडर बना के हमने रखी हुई है, ये भी 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दी है। तो 1 टीस्पून जवैन का पाउडर बना के ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें जो साबित जवैन है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मैं बताऊंगा। अभी हमने 1 चम्मच अपने धनिया साबित ले लिया है, जिसे हम हाथ से मसल के उसका पाउडर बनाएंगे और वो भी इसमें बीच में हम ऐड कर देंगे। आपने भी सेम ये रेसिपी इसी तरह बनानी है और फिर आपको आएगा मज़ा। ठीक है, अभी ये देखें ½ टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं, ये जवैन है जिसे हमने वैसे ही मतलब साबित है ये इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला, जो 1 टीस्पून है, जो हम इसमें ऐड करें, जो तमाम गरम मसाले मिक्स करके हमने बनाया हुआ है, जिसे मैं जादू वाला पाउडर भी कहता हूँ, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के साथ ही हम इसमें जो सा ऐड करेंगे अपना नमक। नमक जो सा हम 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये चम्मच हमारा भरा है, लेकिन आपने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम नमक अपना ऐड कर देंगे, तो उसके बाद हम ले लेंगे मैदा। हमने वो लिया हुआ मैदा और बेसन, ये बेसन का हमने 1 चम्मच भरे वाला वो पहले ऐड कर देना है। उसके बाद फिर मैदे का हम 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बेसन और मैदा डालने से फ़िश में जो मसाला है वो बड़ा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़े का मसाला ही तैयार होता है।
अब ये देखिए जी, 1 चम्मच हमने मैदे का ले लिया है, ये बड़ा चम्मच है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, आपने भी इसी तरह ऐड करना है। और एक आधा चम्मच मैदे का हम इसमें और ऐड करेंगे। और मैदे का ऐड करने के साथ ही हम इसमें अब ऐड करेंगे अपना जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, 2 चम्मच अपना लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे। साथ अभी हम ये एक नींबू ले लेंगे, सबसे पहले नींबू का ये जो रस है वो इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे अपना लहसुन का पेस्ट। और लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच बनाया था, जिसमें हमने 2 चम्मच पानी डाल के तो उसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, जो हमारे 4 चम्मच बन गए हैं। तो लेकिन आपने अगर लहसुन का वैसे पेस्ट ग्राइंड करके डालें तो वो सिर्फ 2 ही चम्मच बनते हैं। तो आए जी, अभी इसके नींबू के बाद हम डालते हैं अपना इसमें लहसुन का पेस्ट। तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये आप देख लीजिएगा कि वो लहसुन का जो पेस्ट है ये हमने पतला बनाया हुआ है। तो आप अगर इस तरह भी डालना चाहिए डाल सकते हैं, अगर पेस्ट भी बना के डालना चाहिए वो आपकी मर्जी है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसमें 2 चम्मच लहसुन के पेस्ट है और 2 चम्मच पानी है, जिससे टोटल मिला के ये 4 चम्मच हमारे बन जाते हैं। तो चलाएं जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही, जो 4 बड़े खाने वाले चम्मच है वो दही हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, 1 और ये 2 और ये 3 और साथ ये 4। और इसे भी हम हल्का सा कर लेंगे मिक्स। और अभी एंड पे हम जो सा इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक का पेस्ट। और ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ, आप भी इसी तरह बनाएं और कमेंट करके हमें बताएं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हम इसे मिक्स कर रहे हैं और इसके साथ ही हमने अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये 1 चम्मच खाने वाला जो सब हमने इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हम इसे कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करते हुए इसमें हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखा देखूँ 1 घूंट मतलब 2 बड़े चम्मच आप भी कह सकते हैं, उतना पानी हमने इसमें ऐड करना है जिसमें ये पेस्ट हमारा अच्छी तरह बन जाए। तो चलाएं जी, इसे कर लेते हैं अच्छी तरह पेस्ट को मिक्स। और इसे जैसे ये हो जाता है रेडी तो फिर आते हैं वीडियो में वापस। व्यूअर्स, आप ये देखिए, ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी मसाला का पेस्ट से ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। और इसमें भी साथ ही मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा अपना जादू वाला पाउडर। ये देखें, 1 चुटकी बराबर, क्योंकि जादू वाला पाउडर ना हो जिस डिश में, वो डिश बनाने का मज़ा नहीं आता। तो अभी इसे आए मछली को लगाते हैं अपनी। ये देखें, या आपने भी इसी तरह मछली बीच में ऐड करके तो इसे अच्छी तरह मसाले में डिप कर लेना है। तो इसका मसाला ऐसा बनता है कि आप जब ये ट्राई करेंगे ना तो आपको ये फील होगा कि आपने कहीं बाज़ार से ये फ़िश मंगवाई है और अपने घर पे बैठ के आप ये टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। चलाएं जी, लगा लेते हैं मसाला, फिर आते हैं वीडियो जी। व्यूवर्स, ये आप देखें कि हमने मछली को अपने बहुत ही अच्छी तरह जो सा मैरिनेट कर दिया है, मसाला लगा के रख दिया है। और आपको आज की मैं एक टिप बता दूं कि मछली को आपने जब मसाला लगाना है तो इसे आपने कम से कम 48 आवर या 24 आवर के लिए आपने इसे फ्रीज कर देना है, फिर ही मछली असल तैयार होती है। और चलाएं जी, अभी इस मछली को जो सा हम 24 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर आते हैं वीडियो में वापस जी। व्यूवर्स, अभी ये देखें, हमने 24 घंटे से अपनी फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे मछली को निकाल लिया बाहर। और आप इस मछली की शक्ल चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का मसाला मछली के अंदर मिक्स हो चुका है। और अभी हम जो सा इसे हम करेंगे फ्राई, वो भी हम फ्राई करेंगे सरसों के ऑयल में। और आपने भी इसे जो सा इसी तरह 24 घंटे के लिए रख देना है। तो चलाएं जी, सबसे पहले हमने एक अपना पैन ले लिया है, जिसे ये देखें हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और नीचे से आग भी जला दी हुई है, ताकि इसके अंदर अगर कोई पानी हो तो वो खुश्क हो जाए। क्योंकि उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने सरसों का तेल। और आज हम आपको सरसों के तेल के अंदर जो सा फ़िश फ्राई करके दिखाएंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। तो इसमें हम अपना 1 लीटर जो सा तेल ऐड करेंगे। और जैसे ये तेल हो जाता है हमारा गर्म तो फिर आते हैं हम वीडियो में वापस और करते हैं अपनी फ़िश को फ्राई। अच्छा जी व्यूवर्स, ये आप चेक करें कि ऑयल हमारा बिल्कुल हो चुका है गर्म। अभी साथ ही हम इसका नीचे से जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि इसे हम फ़िश को अपनी को फ्राई करेंगे बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर। और आपने भी जब फ़िश ये फ्राई करनी है तो बिल्कुल हल्का फ्लेम करने के बाद आपने इसमें फ़िश ऐड करनी है। तो ये देखिए, हम भी इसमें फ़िश ऐड कर रहे हैं। इसी तरह आपने इसमें फ़िश को 1-1, 2-2 पीस करके ऐड कर देने और इसे बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है। और हर 5 मिनट के बाद आपने इसकी जो सा साइड चेंज कर देनी है, ताकि फ़िश हमारी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की तैयार हो। तो चलाएं जी, पहले फ़िश को कर लेते हैं फ्राई।
और फिर उसके बाद आते हैं वीडियो में वापस और आपको फ़िश फ्राई करके दिखाते हैं। और आप ये ट्राई करना, आप यकीन करें आपको मज़ा आएगा। व्यूवर्स, अभी इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं इजाज़त। और अभी ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी किस्म की आप देख सकते हैं तैयार हो गई है और हमें अब लग गई है शिद्दत से भूख और हम इसे करते हैं ट्राई। और आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।